हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। तो आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम, क्योंकि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की, प्री का रिजल्ट आया नहीं है। प्री का रिजल्ट भी 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएगा, लेकिन ये प्री के रिजल्ट के लिए वीडियो नहीं है। ये आपके लिए वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने टाइपिंग, ये वीडियो केवल टाइपिंग के लिए बना है, और अगर आपने टाइपिंग पास नहीं की तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर से समझते हैं, अगर आपने टाइपिंग, जो एसएससी टाइपिंग करवाएगी, टाइपिंग और कंप्यूटर, अगर आपने पास नहीं किया, आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज हम पूरे इस वीडियो में ये देखेंगे कि आपको टाइपिंग कितनी एरर अलाउ है और किस पोस्ट के लिए कितनी एरर अलाउड है। सब पोस्टों के लिए एक जैसा नहीं है, कुछ पोस्टों के लिए ज्यादा है, कुछ के लिए कम है। तो सबसे पहले जैसे ही आप मेंस का पेपर देंगे तो 11 बजे जो पेपर खत्म होगा, हम वो उस पेपर के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ रहे, हम केवल ये बता रहे हैं कि आपका कंप्यूटर का टेस्ट केवल 15 मिनट का होगा, 11 से 11:15 के बीच। और वो 15 मिनट 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल कितने हो गए 60 मार्क्स के। और 60 मार्क्स ये कि पेपर कंप्यूटर का आपको क्वालिफाइंग होगा, केवल क्वालिफाइंग नेचर है। लेकिन डिसाइड कौन करेगा कि कितने मार्क्स से क्वालिफाई होगा, ये एसएससी डिसाइड करेगी। और जो एसएससी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था 2024 में, उसमें साफ लिखा था कि इसका डिसाइड ये नहीं होगा कि उसका 33% क्वालिफाई हो गया। वो एसएससी डिसाइड करेगी किस पोस्ट के लिए किस तरह का जो पेपर पास है, क्वालिफिकेशन है, वो चाहिए। दूसरा, अब सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि इसको भी सभी ने देना है, चाहे वो किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हो या किसी पोस्ट के लिए उसको, ये मानो ये एएसओ सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के लिए ही अप्लाई कर रहा हो, उसी की में पोस्ट में जाना चाहता हो, तब भी। तो ये कंप्यूटर टेस्ट सबके लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है, और ये क्वालिफाइंग नेचर है, इससे मेरिट नहीं बनेगी, केवल क्वालिफाइंग है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, डेस्क टाइपिंग। और ये टाइपिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सभी पोस्टों के लिए डेस्क अनिवार्य है, टाइपिंग। और टाइपिंग में क्या क्या है पहले ये समझें कि देखिए यहां पे कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, सब पोस्टों के लिए, वो चाहे कौन सी भी पोस्ट हो, क्लर्क की ग्रेड 4600 हो या 4200 ग्रेड हो या 2800 या 2400 ग्रेड हो, सबके लिए ग्रेड पे सबके लिए है। यहां पे 2000 तो की डिप्रेशन चाहिए। दूसरा यहां पे, अब इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे यूआर के लिए एरर कितनी दी हुई है, 20%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, अदर्स के लिए 30% है। अच्छा, मिस्टेक क्या क्या होंगी, फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक, वो भी बताएंगे हम। लेकिन आप ये मान के चले, ये जो अगर आपने इनमें से 20 से 21 या 22% भी हो जाता है किसी का, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा यूआर कैटेगरी। और अगर ये डिस्क्वालीफाई हो गया तो इसका मतलब आपका पूरी की पूरी सीजीएल 2024 खत्म आपके लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि आपको सीजीएल में, देखे वो तो रैंकिंग लाने के लिए है, लेकिन रैंकिंग तब आएगी ना जब आपका ये क्वालिफाई होगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो इसका अर्थ ये हो गया कि आप रैंकिंग से बाहर, तुरंत बाहर, मतलब पूरी 24 की रिक्रूटमेंट सीजीएल पूरा कैंसिल आपके लिए। जो है एएसओ कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एएसओ रेलवे, एएसओ पार्लियामेंट, ये इनकी पोस्ट कम है लेकिन फिर भी एएसओ पार्लियामेंट, इंस्पेक्टर सीबीएन पोस्ट, इंस्पेक्टर जितनी भी पोस्ट हैं वो, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, समझ रहे हैं आप, पोस्टल पोस्ट ऑफिस में इंस्पेक्टर, डिविजनल अकाउंटेंट, जीएसए जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट अकाउंटेंट, सी कैग में, सीजीए में ऑडिटर असिस्टेंट एसआई, और यूडीसी माइंस, यूडीसी जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और यूडीसी एमएसएमई। तो इन पोस्टों में आपके लिए एरर कितना अलाउड है, 20%, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 25%, अदर्स में 30%। अब जो बाकी बच जाती हैं पोस्ट, उसके लिए एरर बहुत कम % हो, कितना हो जाता है, यहां पे यूआर के लिए कितनी है, केवल 5%,
EWS OBC SC ST के लिए 7% और अदर्स VH OH के लिए 10%। वो पोस्ट कौन सी है? ASO CSS, और जो कि ये लगभग पोस्ट मैंने बताया था ये सबसे ज्यादा पोस्ट है CSS सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में। यहां पे आपका एरर, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो केवल 5% है। अगर 5% से ज्यादा होता है तो आप इन पोस्टों के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं होंगे। अभी पहले बता देता हूं, ASO एयरफोर्स हेडक्वार्टर, AS फोर्स, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, GST इंस्पेक्टर, PO एग्जामिनर, असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, UDC, पर्सनल पोस्टल असिस्टेंट और ऐसे ये जो जितने भी पोस्ट हैं इनके लिए 5% एरर अलाउड है। अब समझे आप दोनों का कॉम्बिनेशन, अगर आपके एरर हो गए 22% या 25% हो गए तो आप ये मान के चले ये भी कैंसिल है और वो तो ऑटोमेटिक ही कैंसिल है, तो मतलब आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हुए। दूसरा, अगर आपका एरर केवल 12% आया तो इन पोस्टों के लिए आप एलिजिबल नहीं है। केवल इन पोस्टों के लिए जो बच गए हमारे पास, इनके लिए एलिजिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखें एसएससी ने क्या क्या पैरामीटर सेट किए हैं, अगर आपके 20% से कम है तो ये लाई करते हैं आपके लिए, अगर आपके 5% से कम है तो आपके लिए दोनों लाई करते हैं। फिर से समझे, अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं और अगर आपके एरर 5% से कम है तो आप इन पोस्टों के लिए भी और इन पोस्टों के लिए, दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपके 7% या 10% या इनसे तो ऊपर चले जाते हैं और इनसे नीचे रहते हैं तो केवल आप इन्हीं पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। फिर आपके लिए ये पोस्ट की सारी वैकेंसी बिल्कुल एलिमिनेट, खत्म हो जाती है। और अगर कोई इन दोनों में से बच भी जाता है तो उसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड भी है। अभी आपको पता है फिजिकल स्टैंडर्ड भी पास करना होगा। अगर वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो इसका मतलब आप सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं रहते। तो एसएससी ने ऐसा पैरामीटर सेट किया है कि आप अगर एक में देखें, यहाँ पे सबसे कम अगर 5% आप 5% से कम ले आते हैं तो किसी भी कैटेगरी के लिए आप इसके भी एलिजिबल हैं, ये भी है। और फिजिकल आपकी बिल्कुल एक्यूरेसी है, बिल्कुल सही है। तो आप जो फिजिकली दिए हुए एसएससी की नोटिफिकेशन में कि ये पोस्ट फिजिकली जिनका फिजिकल टेस्ट होगा उनके लिए है, तो आप उनके लिए भी लाए हैं। तो आपने ये देखा कि अगर आप कंप्यूटर टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते तो अगर उसमें एरर परसेंट है वो तो सबके लिए है ही, और अगर एरर परसेंट इतने परसेंट से ज्यादा चला जाता है तो आप किसी भी पोस्ट के लायक नहीं रहेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ज्यादातर सभी किस पे ध्यान दे रहे हैं, जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस का जो पेपर है उन पर लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं। लेकिन आपने कभी कंप्यूटर टेस्ट देख के देखा? तो अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो कम से कम आप 100 या 50 के आसपास ऐसे पैसेज लिखें जिसमें की डिप्रेशन लगभग 2000 के आसपास हो। 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा उसमें, और लगभग 3 या 4 अलग अलग कीबोर्ड्स में करके देखें, जिससे कि आपको थोड़ी सी आइडिया हो और आपका एरर परसेंटेज आप काउंट कर पाएं।